हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी जस्ट मेक वन थिंग क्लियर राइट एट द स्टार्ट। थिंक एंड ग्रो रिच से ऑथर का ये मतलब नहीं है कि आप बस एक कोने में बैठे रहो और पैसा एक्सपेक्ट करो। वो थिंक एंड ग्रो रिच नहीं है, बल्कि मेडिटेट एंड ग्रो पुअर है। इस बुक का हर प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बेस्ड है और नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में पैसा कमाना है तो सबसे पहले तो हमें हमारी लाइफ में एक डेफिनेट पर्पस स्टैब्लिश करना होगा और इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है जिसको नेपोलियन हिल बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। इस बर्निंग डिज़ायर की इम्पोर्टेंस नेपोलियन हिल बुक के सबसे पहले चैप्टर डिज़ायर में एडविन बार्न्स की कहानी से समझाते हैं। नेपोलियन हिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उस चीज़ के लिए हमें विश नहीं करना चाहिए, बल्कि उस चीज़ को पाने के लिए एक डिज़ायर होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। ऑल्दो हर डिज़ायर की स्टार्टिंग विश से ही होती है और अगर आप उस विश को कॉन्स्टेंटली एनर्जी फीड कराते रहो तो वो एक बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं एडविन बार्न्स की स्टोरी की। एडविन बार्न्स थॉमस एल्वा एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे और उनकी ये डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने आप को पहले से ही एडिसन के बिजनेस पार्टनर के रूप में देखते थे। उनकी ये चाहत एक दिन या एक महीने में कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि एडिसन के ऑफिस में आने के 5 साल बाद उन्हें एडिसन के साथ बिजनेस करने का चांस मिला। जैसा आपने देखा कि बार्न्स के पास एक डेफिनेट गोल था और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी और टाइम लगा दिया और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। यहाँ से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखने को मिलती है कि हमें हमारी लाइफ में कोई भी तरीके का बैकअप प्लान नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हमें हमारे मेन प्लान में कोई बाधा आएगी तो हम उस प्लान को वहीं ड्रॉप कर देंगे और अपने बैकअप प्लान की ओर चल देंगे। इस तरीके से हम अपने मेन प्लान को पूरी तरीके से विश्वास के साथ कभी ऑप्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उसे अचीव क्या करेंगे। जब आप बिना किसी बैकअप प्लान के उतरते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, जो आपका करंट प्लान है उसमें सक्सीड करना। और हमेशा याद रखिएगा कि विश करने से कोई अमीर नहीं बनता है। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए जिसे आप परसिस्टेंस, दृढ़ता के साथ आगे ले जा सकें। तो अब मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल आपके डिज़ायर को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। आपको हवा में नहीं बोलना है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बल्कि आपके पास एक डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि एग्जैक्टली आपको कितना अमाउंट चाहिए, तो आपको ये एकदम स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप उस पैसे के रिटर्न में क्या सर्विसेज देना चाहते हो जिसके लिए आप चार्ज कर रहे हो। नंबर 3, आपके पास एक डेफिनेट डेट भी होनी चाहिए व्हेन यू इंटेंड टू पॉसेस द मनी। 4th, आप एक प्लान क्रिएट करिए और उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने में लग जाइए। आपके पास एक क्लियर स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है, टाइम लिमिट होनी चाहिए कि कब तक कमा लेना है, उस पैसे के रिटर्न में आप क्या दे सकते हो और उस स्टेटमेंट में एक आपका प्लान भी मेंशन होना चाहिए। नंबर 6, आपको अपने इस स्टेटमेंट को रोज़ 2 बार रीड करना है, उठने के बाद और रात में सोने से पहले। और आपको बिलीव करना है कि जो आप पैसा चाहते हो वो आप ऑलरेडी कमा चुके हो। लास्ट में बताए गए स्टेप का ये मतलब नहीं है कि आप बस बैठे रहो और कोई एक्शन ही ना लो। आपको एज अ प्रैक्टिकल ड्रीमर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करना होगा और एग्जीक्यूट करते समय कभी भी फेलियर से नहीं घबराइएगा और कभी भी ये ना सोचिएगा कि आप पर लोग हंसेंगे, क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हर फेलियर अपने साथ सक्सेस का बीज लाता है।
आपको अपने अंदर पैसे को लेकर एक बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करनी होगी, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है वो किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं समझता है और अपने फेलियर से सीखता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।